हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ। इस चैप्टर में जो पहले टॉपिक्स हैं, इन एग्जांपल्स से पहले टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स हैं, उन सब के वीडियो में बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज करेंगे एग्जांपल्स कुछ। एग्जांपल 18 देखिए। सबसे पहले, शो दैट इफ f is a function from a to b and g a function from b to c are 1 तो ये दोनों फंक्शन जो हैं f और g दोनों ही फंक्शन क्या हैं, 1 है। ठीक। देन g कंपोजिट f जो कि a to c डिफाइंड होगा इज ऑल्सो 1 शो करना है हमें कि वो भी 1 होगा। ठीक है। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि सपोज ये सेट a है, ये सेट B है और ये सेट C है। और सपोज क्यों करना, गिवन है। ठीक है। फंक्शन f डिफाइंड है a to b और फंक्शन g डिफाइंड है b to c। फंक्शन f जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एरो डायग्राम से मैं आपको शो करता हूं। मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं a b c। ठीक है। उनकी हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, है ना, होगी या नहीं। अगर वो 1 है तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। ठीक है। A एसोसिएटेड है 1 से, B 2 से और C 3 से। और कोई एलिमेंट A में है नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि फिर वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट बिना रेंज के नहीं रहना चाहिए, उसकी रेंज होनी चाहिए। ठीक है जी। अब G में भी ये किसी ना किसी G फंक्शन के अकॉर्डिंग भी ये किसी ना किसी से एसोसिएटेड होंगे B सेट के एलिमेंट्स। और G भी 1 है, तो मान लीजिए 1 एसोसिएटेड है X से और 2 एसोसिएटेड है Y से और 3 एसोसिएटेड है Z से, क्योंकि G भी 1 है, गिवन है हमें। ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर F और G दोनों 1 है तो G कंपोजिट F जो कि A to C डिफाइंड होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब हम इसको जर्नल प्रूव करते हैं। ठीक है। जर्नल प्रूव करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। ठीक है। मैं लिख देता हूं यूजिंग, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, आप सीधा यूज करें। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है उसको लिखने की, टीचर वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, जरूरी नहीं है कि उन्हें पता हो कि इस प्रूफ को क्या बोलते हैं। ठीक है। यूजिंग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। उसमें क्या लेंगे, लेट G कंपोजिट F इज मैनी वन। G कंपोजिट F जो है वो मैनी वन फंक्शन है, 1 नहीं है। ठीक है। प्रूव हमें 1 करना है, बट हम उसका कॉन्ट्राडिक्शन उससे अपोजिट लेंगे। ठीक। चलिए, मैनी वन है, इसका मतलब कि डोमेन में से यानी A में से, सेट A में से कोई x1 और x2 डिफरेंट वैल्यूज मैंने उठाई, एलिमेंट्स मैंने उठाए और उनकी इमेज G कंपोजिट F ऑफ x1 और G कंपोजिट F ऑफ x2 ये सेम होनी चाहिए। मैनी वन तभी होगा जब दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज हो। ठीक। यानी कि G ऑफ F ऑफ x1 इज इक्वल टू G ऑफ F ऑफ x2। ठीक लिखा है मैंने यहां तक। बट G इज 1 ये गिवन है। ठीक है। G 1 फंक्शन है, ये आपको गिवन है पहले से। ठीक है। G 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इमेज सेम है, G 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इमेज सेम है तो ये एलिमेंट्स जो हैं, G के एलिमेंट्स अब क्या है, Fx1 और Fx2 ये भी सेम होने चाहिए। Fx1 इक्वल्स टू Fx2 होना चाहिए। ठीक। बट फिर से F इज ऑल्सो 1 फंक्शन F भी क्या है, 1 है।
फंक्शन f11 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इमेज सेम है, ये इमेज और ये इमेज, ये f के थ्रू x1 और x2 की इमेज है ना, ठीक है। सो अगर ये इमेज सेम है, इसका मतलब एलिमेंट्स भी आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्योंकि f जो है आपका 1 1 है, ठीक है। सो फाइनली x1 x2 हम अलग अलग लेके चले थे, बट हमारे पास वो क्या आए, सेम आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कंसिडर किया था फंक्शन g कंपोजिट f आपका मैनी वन है, बट ये क्या है, मैनी वन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अलग अलग इमेज ली थी, सॉरी अलग अलग एलिमेंट्स लिए थे, इमेज उनकी सेम ली थी हमने, बट ये एलिमेंट्स जो हैं वो सेम निकल आए हमारे, ठीक है। इसका मतलब g कंपोजिट f इज नॉट मैनी वन, जी कंपोजिट f मैनी वन नहीं है, मैनी वन नहीं है तो फिर वो क्या है, जी कंपोजिट f इज 1 1, ठीक है। सो ये जनरल प्रूफ हो गया। एरो डायग्राम से मैं आपको बता ही चुका हूं, सिंपल है। 19th एग्जांपल देखिए, शो दैट इफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c आर ऑन टू, देन g कंपोजिट f फ्रॉम a टू c इज ऑल्सो ऑन टू। अब देखिए ऑन टू प्रूव करना है, सो a b c, ठीक है। f फंक्शन डिफाइंड है a टू b और g फंक्शन डिफाइंड है b टू c, और ये ऑन टू है। ऑन टू मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो, ठीक है। सो बी में मान लीजिए कोई 2 3 4 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनकी प्री इमेज होगी, ठीक है। तो यहां पे ए बी और सी इनकी प्री इमेज होगी, तभी एफ जो है वो ऑन टू होगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। जी है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं आपके एक्स वाई और जेड, और इनकी भी प्री इमेज होगी, क्यों, क्योंकि जी भी आपका ऑन टू है, ये गिवन है आपको, ठीक है। एफ और जी दोनों ऑन टू हैं, तो एक्स वाई जेड कोई भी 2-3 एलिमेंट्स जो हैं जो कि सी में लाया करते हैं, सी जी का कोडोमेन है, तो उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होगी, ठीक है। सो ये तो एरो डायग्राम हो गया, और इससे आपको समझ आ गया होगा कि जी कंपोजिट एफ जो होगा वो भी क्या होगा, ऑन टू होगा, क्योंकि सी सेट जो है, जो कि जी कंपोजिट एफ का कोडोमेन भी है, उसके हर एलिमेंट की एक प्री इमेज होगी थ्रू सेट बी, ठीक है। ओके, इसको प्रूव भी करते हैं हम। लेट x बिलोंग्स टू सी, x बिलोंग में सी करता है, x सेट सी में बिलोंग करता है, ठीक है। और लेट लिखने की जरूरत नहीं है, वो करता ही है, x इज एन एलिमेंट ऑफ सी, ठीक। चलिए, सो इसकी कोई प्री इमेज होगी सेट बी में, इसकी कोई प्री इमेज होगी सेट बी में, जो कि इस केस में ये पर्टिकुलर भी और जनरल भी चल रहा हूं मैं, ठीक है। ये कोई अर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो लेट ही लिख देता हूं मैं इसमें, लेट एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, अर्बिट्रेरी कोई एलिमेंट है, ठीक है। सो वो सी में है, सी जो है वो कोडोमेन है अब जी कंपोजिट एफ का भी, ठीक। सो क्योंकि जी फंक्शन ऑन टू है और वो गिवन है, तो x की कोई प्री इमेज होगी, जो कि इस केस में क्या है, 2 है, क्योंकि g ऑफ 2 इक्वल्स टू x, देखिए सेट b में 2 है और g ऑफ 2 इक्वल्स टू x, ठीक है। सो हर x के लिए एक एलिमेंट सेट b में है, क्योंकि g सेट जो है वो ऑन टू है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, 2 जो है वो बिलोंग्स टू सेट B है, और सेट B जो है वो कोडोमेन है फंक्शन f का, और फंक्शन f जो है वो ऑन टू है, यानी कि f ऑफ a इक्वल्स टू 2, यानी कि B के हर एलिमेंट की सेट A में कोई ना कोई प्री इमेज है, क्योंकि फंक्शन f आपका ऑन टू है, ठीक है। Therefore
ए का कोई भी एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट ए का वो सी से एसोसिएटेड है। जैसे जी कंपोजिट एफ ऑफ ए अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो जी एफ ऑफ ए, और वो क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है जी ऑफ 2, और वो क्या हो जाएगा एक्स। यानी कि कोडोमेन जी कंपोजिट एफ का जो कोडोमेन सी है उसके हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है। ठीक है, सो जी कंपोजिट एफ इज ऑल्सो ऑन टू। ठीक है, एग्जाम्पल 20 देखिए, कंसिडर फंक्शंस f एंड g सच दैट कंपोजिट g कंपोजिट f इज डिफाइंड। g कंपोजिट f डिफाइंड है एंड इज 1 1, वो फंक्शन 1 1 है g कंपोजिट f। आर f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। एक कंडीशन पूछी है इसने कि अगर g कंपोजिट f 1 1 होगा तो क्या f और g दोनों 1 1 हो, ये जरूरी है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम और उससे प्रूव करते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है। एक सेट A है कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4। एक सेट B है, बाहर लिखना चाहिए ना मुझे। एक सेट B है कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, और एक सेट C है कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आप देख रहे होंगे इसमें f जो है वो डिफाइंड है a टू b, और g जो है वो डिफाइंड है b टू c। ठीक, इन सेट्स पे डिफाइंड है। और f क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a, एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x सबके लिए x के बराबर नहीं है वो, मैं बताता हूं आपको, अप टू 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b अप टू 4। ठीक है, और g5 इक्वल्स टू g6 इक्वल्स टू, उनकी वैल्यू है 5। ठीक है, इससे क्या समझ में आया आपके, फंक्शन f जो है वो x की वैल्यू डालने पे आपको x की वैल्यू ही मिल जाएगी हर एलिमेंट के, ए सेट के हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, जैसे 1 के लिए आपको 1 मिल जाएगा, 2 के लिए 2 मिल जाएगा, 3 के लिए 3 मिल जाएगा, और 4 के लिए 4 मिल जाएगा। सो f फंक्शन 1 1 है। ठीक, gx जो है, g फंक्शन जो है उसमें अप टू 4 आपको ऐसा ही मिलेगा कि x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए 1 के लिए आपको 1 मिल जाएगा, 2 के लिए 2 मिल जाएगा, 3 के लिए 3 मिल जाएगा, 4 के लिए 4 मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। ठीक है, बट 5 और 6 की वैल्यू क्या है, वो 5 ही है, वो गिवन है हमें अलग से। देखिए यहाँ पे g5 g6 इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो फंक्शन हो सकता है g जो है आपका मैनिमम फंक्शन है ना, 5 और 6 की एक सिंगल इमेज है 5। ठीक, और फंक्शन भी है क्योंकि b डोमेन है g का, ये फंक्शन आपका f डिफाइंड है और ये फंक्शन आपका g डिफाइंड है। g भी फंक्शन है क्योंकि डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं है जिसकी इमेज ना हो। c को डोमेन है तो को डोमेन में एक खाली एलिमेंट रह गया 6, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। ठीक है, सो उसका सवाल ये है कि g कंपोजिट f ऑफ x जो बनेगा फंक्शन, जिसमें कि g कंपोजिट f डिफाइंड होगा फ्रॉम a टू c, क्या वो 1 1 होगा? नहीं सॉरी, वो 1 1 है, गिवन है। ठीक है, तो उसने पूछा हमसे ये था कि f और g क्या जरूरी है 1 1 हो, तो वो जरूरी नहीं है। देखिए g 1 1 नहीं है, फिर भी g कंपोजिट f जो है वो 1 1 होगा। कैसे? देखिए g कंपोजिट f में x की वैल्यू पुट कीजिए, आप 1 पुट करेंगे तो वो 1 से रिलेट होके सेट b में और सेट c में भी 1 से जाके मिलेगा। ठीक है, और 2 पुट करेंगे g कंपोजिट f में तो वो 2 से रिलेट होके सेट b में और फिर आपको 2 ही दे देगा सेट c में। ऐसे ही 3 और 4 से भी आपको क्या मिलेंगे, सेट c में 3 और 4 मिल जाएंगे। ए सेट में 4 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं नहीं,
1 to 4 ही है, तो उस आप 5 और 6 उसमें रख नहीं सकते जी कंपोजिट एफ में, क्योंकि जी कंपोजिट एफ का डोमेन क्या है, वो सेट ए है। ठीक है, सो अप टू 4 ये फंक्शन 1 1 है, एफ भी और जी भी, तो आपका जी कंपोजिट एफ भी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। बट जी जो है वो आपका मैनी वन फंक्शन है और उससे इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये कि जी कंपोजिट एफ अगर 1 1 है तो जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों 1 1 हों, बट एक कंडीशन इसमें आएगी कि एफ हमेशा 1 1 होगा। ठीक है, सो जी कंपोजिट एफ अगर 1 1 है तो एफ फंक्शन जो है वो भी 1 1 होगा। ठीक है, सो ये इसमें ना पूछी ना बताई, बट आप देख लें इसको कि अगर जी कंपोजिट एफ 1 1 है तो एफ का 1 1 होना बहुत जरूरी है। जी 1 1 हो सकता है और ना भी हो, मैनी वन होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल 21 देखिए, आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली ऑन टू इफ जी कंपोजिट एफ इज ऑन टू। तो वो अब कह रहा है कि जी कंपोजिट एफ अगर ऑन टू है तो एफ और जी ऑन टू होंगे क्या। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 ये सेट ए है, ये सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4, और ये सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3। ठीक, अब फंक्शन एफ डिफाइंड है ए टू बी और फंक्शन जी डिफाइंड है बी टू सी। एफ जो फंक्शन है f1 से आपको 1 मिलेगा, f2 से आपको 2 मिलेगा, f3 और f4 जो है उनसे आपको 3 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही g1 से आपको 1 मिलेगा, g2 से आपको 2 मिलेगा और g3 इक्वल्स टू g4 वो है 3। ठीक है, सो एरो डायग्राम बना दूं मैं। एरो डायग्राम देखिए, 1 से 1 मिल रहा है आपको, 2 से 2 मिल रहा है और 3 और 4 की सेम इमेज है 3। एफ फंक्शन के केस में इसमें देखिए 1 से 1, 2 से 2 और f3 और g3 और g4 की सेम इमेज है 3। ठीक है, सो अब वो पूछ रहा है कि जी कंपोजिट एफ जो होगा वो ऑन टू है, तो एफ और जी क्या ऑन टू होंगे। सो इस केस में देखिए जी कंपोजिट एफ जो है वो ऑन टू होगा। कैसे होगा, देखिए जी कंपोजिट एफ ऑफ 1 जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, 1 1 से एसोसिएटेड है 1 मिल गया। जी कंपोजिट एफ ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा, 2 से 2 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे ही जी कंपोजिट एफ ऑफ 3 वो इक्वल्स टू जी कंपोजिट एफ ऑफ 4 होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक, तो ये तो फंक्शन डिफाइंड हुआ आपका। अब वो ऑन टू है, ऑन टू हम कहां चेक करते हैं, कोडोमेन में। सो कोडोमेन में देखिए 3 एलिमेंट है और क्या उनकी प्री इमेज है, देखते हैं। कोडोमेन में आपका 1 है, जी कंपोजिट एफ का ये कोडोमेन होगा सी 1 है, और ये डोमेन में ए में 1 से ही रिलेटेड है थ्रू बी। इसमें आपका 2 है और ये 2 से होता हुआ 2 से रिलेट हो जाएगा। 3 है, सो 3 की प्री इमेज बी में भी है और उस 3 की प्री इमेज ए में भी है। ठीक है, सो कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज है आपके पास, तो जी कंपोजिट एफ आपका ऑन टू है जैसा कि उसने बताया भी। बट एफ जो है वो ऑन टू नहीं है। एफ देखिए एफ इनटू है, क्योंकि बी में एक एलिमेंट 4 ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, बी में एक एलिमेंट ऐसा है 4 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। सो एफ फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, एफ फंक्शन आपका इनटू है। बट जी देखिए जी ऑन टू है आपका और हमेशा होगा भी। अगर जी कंपोजिट एफ फंक्शन जो है वो ऑन टू है तो जी फंक्शन हमेशा ऑन टू होगा। पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था, उसमें क्या था कि जी कंपोजिट एफ जो है वो अगर फंक्शन आपका 1 1 है तो एफ नेसेसरली 1 1 होगा। ये देखिए 1 1 था भी और ये मैनी वन था। ठीक, अब ध्यान दीजिए
कि शुरुआत में मैंने बताया था जब मैनी वन ऑन टू इनटू हम कर रहे थे, उस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, वीडियो अभी भी है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनी वन और वन ये हम डिफाइन करते हैं डोमेन के बेस पे, ठीक है, डोमेन के बेस पे। तो जी कंपोजिट एफ का डोमेन है ए, और जी कंपोजिट एफ अगर वन है तो डोमेन जिस फंक्शन में आ रहा है, जैसा कि एफ में आ रहा है, तो वो पक्का ही वन होगा फंक्शन एफ। ठीक, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि ऑन टू और इनटू डिसाइड करते हैं हम किस बेस पे, हम डिसाइड करते हैं कोडोमेन के बेस पे। ठीक है, सो जी कंपोजिट एफ अगर ये फंक्शन आपका ऑन टू है तो जी फंक्शन जिसमें कि जी कंपोजिट एफ का कोडोमेन सी भी आता है वो पक्का ऑन टू होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं लिख भी देता हूं कि देखिए दो स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहां, ठीक है। इफ जी कंपोजिट एफ इज वन implies that this, if this is true then this implies that f is 1 f 1 होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन लिखता हूं मैं कि if g composite f is on 2 which implies that g is on 2। ठीक है, अगर जी कंपोजिट एफ ऑन टू है तो जी हमेशा ऑन टू होगा, और जी कंपोजिट एफ वन है तो एफ हमेशा वन होगा। अब इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ, देखिए, इफ जी कंपोजिट एफ इज वन देन एफ इज वन, जी मस्ट कैन बी वन एंड मैनी वन, वो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। ठीक है, इफ सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इफ जी कंपोजिट एफ इज ऑन टू देन जी मस्ट बी ऑन टू, एफ उसमें इनटू भी हो सकता है, ऑन टू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जी जो होगा वो ऑन टू होगा पक्का पक्का। ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कीजिएगा, और कुछ दिक्कत रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताएं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। सो ओके, थैंक यू।